कश्मीर से आतंकवादी गतिविधि क्यों हटकर पुंछ राजौरी की ओर चली गई है? कश्मीर का मजबूत और बहुस्तरीय काउंटर इन्फिल्ट्रेशन (CI) और काउंटर टेररिज्म (CT) ग्रिड आतंकवादियों के लिए छद्म ऑपरेशन की योजना बनाना कठिन बना देता है। दूसरी ओर सैनिक तैनाती में कमी और स्थानीय समर्थन के अनिश्चित इतिहास के कारण आतंकवादियों की गतिविधि और उपस्थिति वहां स्थानांतरित हो सकती है। भारतीय सेना लगातार नकारात्मक मुठभेड़ों की अभ्यस्त नहीं है, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में उसके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को प्रभावित करती है। ये लगातार सफलता का दावा भी नहीं करता है, क्योंकि नकारात्मक मुठभेड़ पहले भी समय समय पर होती थी, हालांकि ज्यादातर लंबे अंतराल के बाद। ये तब था जब आतंकवादियों की ताकत अधिक थी, खुफिया जानकारी कम विश्वसनीय थी और यहाँ तक कि अटकलबाजी, खोज और नष्ट करने के ऑपरेशन संपर्क में उत्पादक थे। पुंछ राजौरी क्षेत्र के गहन क्षेत्रों में हाल ही में हुई मुठभेड़ों में सेना को आतंकवादियों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ है। ऐसे वातावरण में जहां आतंकवादियों की ताकत काफी कम हो गई है, लेकिन बेहतर तकनीक उपलब्ध है। इसके अलावा जबकि कश्मीर क्षेत्र पारंपरिक रूप से अधिक अस्थिर क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत है, ये जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल दक्षिण है, जिसने हाल के महीनों में आतंकवादियों की अधिक परिचालन गतिविधि और उपस्थिति देखी है। आतंकवादी उपस्थिति और गतिविधि पुंछ राजौरी क्षेत्र में क्यों स्थानांतरित हुई है? इसका जवाब स्पष्ट है। आतंकवाद पानी जैसा है, ये कम से कम प्रतिरोध का रास्ता तय करता है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए अपनी प्रासंगिकता और कैलिब्रेट करने की क्षमता पर एक मजबूत बयान देने के लिए बहुत गर्म है, दोनों मुद्दे जो पाकिस्तान के छद्म हाइब्रिड युद्ध के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर का मजबूत और स्तरित प्रति घुसपैठ (CI) और आतंकवाद विरोधी (CT) ग्रिड छद्म ऑपरेशन की योजना को कठिन बना देता है। पुंछ राजौरी क्षेत्र में स्थानीय समर्थन का एक अनिश्चित इतिहास रहा है, जिसने पाकिस्तान को पीर पंजाल दक्षिण के जंगली और पहाड़ी इलाकों में एक मजबूत छद्म उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बनाया। हालांकि यह समय के साथ कम हुआ। शायद हाल के वर्षों में कुछ गुप्त प्रयास आबादी को फिर से जोड़ने के लिए हुए हैं, जिसमें गुज्जर समुदाय के बीच कुछ विरोध बताया गया है। हालांकि इसके केवल अटकलबाजी के सबूत हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण ने भी कश्मीर को अलगाववादी रुझानों के लिए कम अनुकूल बना दिया है। दूसरा, क्या कोई सच्चाई है कि इस क्षेत्र से कुछ संरचनाओं के सैन्य पुनर्विनियोजन के कारण इष्टतम तैनाती का कमजोर पड़ाव हुआ है? मई 2020 से जब लद्दाख क्षेत्र सक्रिय हुआ था, जम्मू क्षेत्र से कुछ सैनिकों को उठाकर वहां तैनात किया गया था। हो सकता है कुछ कमजोर पड़ाव हुआ हो, लेकिन HQ उत्तरी कमान हमेशा इस पर चौकस रही है और पुनर्विनियोजन और अन्य भंडार बनाने के मूल सिद्धांत का पालन किया है। किसी भी मामले में पुंछ राजौरी क्षेत्र से राष्ट्रीय राइफल सैनिकों को कभी परेशान नहीं किया गया। फिर भी जब विरोधी का ध्यान एक उप क्षेत्र पर आता है, तो एक मजबूत ग्रिड के लिए कुछ पुनर्विनियोजन, विशेष रूप से प्रतिबद्ध प्रतिक्रिया तत्वों की उपस्थिति की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें से कुछ पहले ही किया जा चुका है, थोड़ा और किया जा सकता है। क्या भारतीय सेना ने अतीत में ऐसा कुछ देखा है? अगर हाँ, तो उसने इससे कैसे निपटा? मेरा खुद का 1999-2001 में घाटी का अनुभव इसका जवाब देता है। जून 1999 में उत्तरी कश्मीर से कारगिल तक सेना के 8 माउंटेन डिवीजन के हटने से एक बिना बाड़ वाले LOC से आतंकवादियों के प्रवेश के लिए व्यापक जगह खुल गई। उन्होंने सेना और पुलिस शिविरों पर आत्मघाती हमलों की रणनीति अपनाई। अफवाह थी कि कुछ पाकिस्तानी सेना के तत्व क्षेत्र नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। अगले 18 महीनों के बेहतर हिस्से के लिए सेना के साथ बड़े संपर्क और उग्र युद्ध हुए। पुनर्विनियोजन हुआ और किलो फोर्स को कार्यभार संभालने के लिए बनाया गया था। मुझे नहीं लगता कि पुंछ राजौरी में सामरिक या परिचालन स्थान खो गया है और किसी भी सफलता को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान की समग्र क्षमता अभी भी सीमित है। इसके अलावा भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई की प्रदर्शित क्षमता जब एक अनिश्चित सीमा पार हो जाती है तो पाकिस्तान को सतर्क रखेगी। तो क्या ये ड्रिल, SOP और मामूली रणनीति के बारे में है? क्या सेना कुछ पहचानी गई कमजोरियों की समीक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करती है? उदाहरण के लिए काफिले की सुरक्षा का अनिवार्य पहलू, परिचालन वाहनों का मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण, वाहनों के आने जाने का आकार बढ़ाना आदि। मुझे 2007-08 का समय याद है जब घाटी में मक्के के खेतों से कई घात लगाए गए थे, जिन्हें आतंकवादियों ने काटने से रोक दिया था। हमने सभी आंदोलनों, SOP और प्रतिक्रिया अभ्यासों की समीक्षा की, जिसमें संपर्क के पहले 2 मिनटों पर विशेष जोर दिया गया, जब अधिकांश हताहत होते हैं। सेना आत्म शिक्षण में माहिर संगठन है। इसे केवल विरासत की घटनाओं और इन हाउस उपलब्ध विधियों के अनुस्मारक की आवश्यकता है।
मैं सुझाव देता हूं कि ब्रिगेड आकार के ऑपरेशन निचले पीर पंजाल में ड्रोन समर्थन के साथ किए जाएं, क्योंकि इस समय पत्तों का आवरण सबसे कम होता है। इसे घाटी में किए गए मजबूत जनसंपर्क द्वारा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अंत में और बहुत महत्वपूर्ण बात, घटना के बाद की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं तब तक आरोप है जब तक कि एक गहन जांच नहीं की जाती। 3 स्थानीय नागरिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि सेना एक ऐसा संस्थान है जिसमें नैतिकता को कम नहीं किया जा सकता है। भले ही गलतियां हुई हो, लेकिन जांच की पारदर्शिता और उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई कुछ ऐसी है जो इससे अपेक्षित है। वरिष्ठ कमांडरों और राजनीतिक और नागरिक समाज के नेताओं को अपने उच्चारण में संतुलित रहने की आवश्यकता होगी और मीडिया को अटकलबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटनाओं का 5 अगस्त 2019 के साहसिक फैसलों से प्राप्त बहुत से संतुलन को बिगाड़ने का एक बुरा तरीका है। पीर पंजाल दक्षिण क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के बीच प्रचलित भावनाओं को दूर करने के लिए सीधे संपर्क और बातचीत के माध्यम से एक तत्काल अभियान चलाया जाना चाहिए। घाटी पर इसके प्रभाव को कम नहीं आंका जाना चाहिए।